चाहत हुई तेरे नाम। थैंक्स अशर, आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? अच्छा, आप कुछ ऑर्डर करें? नहीं यार, तुम ऑर्डर करो, मुझे तो भूख नहीं है। यहाँ से तुम्हारी वजह से अगर मेरे लिए आए हो तो मेरे कहने पे कुछ खा भी लो। तुम्हारे साथ कहीं जाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने से बैठ के खा लूँ। अच्छा अशर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। वो मैं दरअसल तुमसे ये कहना चाहती थी कि मैं फैसल की तरफ से सॉरी करती हूँ। तुम उसकी तरफ से सॉरी क्यों कह रही हो? हाँ, अगर तो एक बार समझा दो तो उसके लिए बेहतर होगा। आज तो उसने मुझसे जिस तरह बात करनी थी कर ली, मैंने तुम्हारी वजह से छोड़ दी, लेकिन आइंदा अगर उसने अपना टेम्परेचर हाई किया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, तुम हंसते मुस्कुराते ज़्यादा अच्छे लगते हो। क्या वो क्यों मुस्कुराते? तो अब आप हमारे मुस्कुराने पे भी पाबंदी लगाएंगे? नहीं, आपका मुस्कुराना तो मैं बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मेरी जिंदगी का तो मकसद ही यही है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आऊं। I'm so happy today. Why? Because you are my life partner and you love me so much. I'm proud of you. कहाँ खो गए? कहीं नहीं, यही तो। बीबी जी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? अल्लाह ना करे आप कहीं जाएं वो जो बाहर से आए हुए हैं। मुझे पता है सोनिया बीबी की वजह से आप इतनी उदास हैं। लेकिन मैं उससे जाने का भी तो नहीं कह सकती ना। आप अशर साहब पे अपना हक क्यों नहीं जताती? हक तो उन पे जताया जाता है जो आपको कुछ समझते हो। अशर को तो अपनी औलाद तक की परवाह नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जब तक जोया जिंदा थी अशर तब तक ही हर रिश्ते से जुड़े हुए थे। उसके जाने के बाद मेरी जात से जुड़ी हुई हर चीज से अशर को नफरत है, चाहे वो अशर की औलाद ही क्यों ना हो। मैं आपका सर दबा दूं? आपके सर में दर्द होगा ना? नहीं, नहीं है। तुम खिलौने रखो। वारिस कब सोया? बस अभी सोए हैं। अब मैं ना आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ वारिस के पास। मैं बस 5 मिनट में लेके आई। नूरी, आई बेगम साहबा, आई। नूरी, आई बेगम साहबा। जल्दी आ भाई। जी। मेरे कंधे दबा जरा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बीपी लो हो गया। बेगम साहबा, इस उम्र में बीपी लो नहीं होता है, हाई होता है। अच्छा, तू तो बड़ी कोई डॉक्टर लगी हुई है ना, तुझे सब पता है कब लो होता है कब हाई होता है। जो काम का है वो कर। अशर, आई थिंक आंटी लाउंज में ही बैठी हुई हैं। आओ, अरे आओ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां मेरे बच्चों को नजरे बद से बचाए। अब बेगम साहबा, वो मैंने चाय रखी है चूल्हे पे, मैं देख कर आती हूँ। जाओ। मामा को मिस किया बहुत। ये ले बीबी जी चाय। कहाँ रह गई थी नूरी? वो जी, मैं बेगम साहबा के पास थी। क्या हुआ, खैरियत? मुझे कंधे दबवा रही थी, फिर अशर साहब आ गए। अशर आ गए क्या? हाँ जी, वो आ गए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप उनके साथ जाके चाय पिए। बेगम साहबा ने सोनिया बीबी और अशर साहब के लिए चाय मंगाई है, आप भी जाएं। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो हमारे साथ। अशर आंटी ठीक कह रही हैं, बैठो।
आंटी सच पूछे ना, अगर अशर ना होता ना तो शायद ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही ना होता। थैंक्स आंटी। अरे हेल्प तुम्हारी अशर ने की है, थैंक्स तो मुझे कह रही हो। थैंक्स इसलिए कि आपने अशर की इतनी अच्छी तरबियत जो की है। तुम ठीक कह रही हो। देखो औलाद जब अच्छा काम करती है ना तो माँ बाप का नाम रोशन होता है, और जब कोई बुरा काम करती है तो माँ बाप का नाम बदनाम होता है। उस हिसाब से तो फिर तुम्हें मेरा ही थैंक्स कहना चाहिए। बीबी जी तो फिर मैं आपकी चाय ले जाऊं बाहर ही? नहीं रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? मैं यहीं ठीक हूँ। वहां सोनिया भी होगी और मैं नहीं चाहती कि अशर सोनिया के सामने मेरी बेइज्जती करे। फिर तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह पाऊंगी। जो तूफान थमा हुआ है ना उसे थमा ही रहने दो। जब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ करूंगी। ठीक है जी, फिर मैं जाऊं, सबको चाय देनी है। हाँ जाओ, हो सकता है अम्मी को तुम्हारी जरूरत हो। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपकी मेहमान का मैंने पूरे तरीके से ख्याल रखा है। वैसे भी सोनिया बहुत अच्छी है। अच्छा, वो कैसे? ये मेरे साथ जोया की खबर पे गई थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कब्र पे जाते हुए? डर कैसा आंटी, अशर जो मेरे साथ था। तुम्हें अशर ने जोर दिया होगा ना कब्रिस्तान जाने के लिए? अरे नहीं नहीं आंटी, अशर ने तो नहीं कहा, बल्कि मैंने खुद अशर को कहा कि मुझे जोया की कब्र पे ले चलो। क्यों? आंटी मैं उस खुशनसीब लड़की से मिल तो नहीं सकी, लेकिन सोचा जाके उसकी कब्र ही देखा, जिसके हिस्से में अशर की इतनी मोहब्बत और चाहत आई है, जिसको अशर अभी तक भूल भी नहीं सका। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वैसे सोनिया तुमने बहुत अच्छा किया अशर के साथ जाके। पता है आंटी, अशर ने मुझसे प्रॉमिस की है कि जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता ना वो मेरे साथ ही रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आंटी, अब मैं जाऊँ अपने कमरे में? हाँ ठीक है जाओ। हाँ वो तुम्हारी मामा का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम कॉल अटेंड नहीं कर रही हो। जी दरअसल आंटी जब मामा की कॉल आ रही थी ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर जाके ही मामा से बात कर लूँगी। ठीक है चलो जाओ, तुम भी रेस्ट करो। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। चलो शुक्र है कि सोनिया की वजह से अशर अपने कमरे से तो बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। क्यों भाई, क्यों वेट हो रहा था मेरा? ठीक है। वाह, इतनी जल्दी भूल गए कि मुझे आज डॉक्टर पे जाना था। ओह रियली सॉरी रमशा, मुझे पता है ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, वहां जाकर कुछ याद नहीं रहता। फरीद तुम बिल्कुल बाबा के जैसे होते जा रहे हो। तो ये तो अच्छा है ना, तुम देखो कितने सक्सेसफुल है। तुम्हें मैं ज्यादा अच्छा नहीं लगूंगा जब मैं और सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अच्छे तो तुम मुझे अभी भी लगते हो। कभी तुमने मुझे इग्नोर किया, कभी मैंने तुम्हें इग्नोर किया, और देखो हम आज भी साथ हैं। ये तो है। अच्छा बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? खुद ही पढ़ लो। अरे यार ये जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज है ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, बताओ ना क्या कहा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा बेबी एकदम हेल्दी है। रियली? हाँ। I'm so happy. Thank you. थैंक्स टू यू। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। हेलो मॉम। हेलो स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सोनिया तुम कहाँ हो? मामा मैं फाखरा आंटी के घर हूँ।
आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे मशवरा दिया कि मैं आंटी के घर स्टे करूं। यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर अशर। लेकिन अशर की तो ज़हनी कंडीशन ठीक नहीं है। मॉम, मेरे आने के बाद वो ठीक होता जा रहा है और हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तभी फाखरा की बातों से लग रहा था कि वो बहुत सेटिस्फाइड है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अशर की वाइफ कैसी लगी? मामा, वो भी अच्छी हैं, पर उनसे मेरी कोई ख़ास हेलो हाय नहीं है। सुबह जल्दी उठती हैं, ऑफिस चली जाती हैं, मेरी मुलाकात नहीं होती ज़्यादा। अच्छा, तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना रह गया और तुम वापस कब आ रही हो? मामा, प्रोजेक्ट तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, लेकिन सच पूछें तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा वापस आने को। व्हाट डू यू मीन? ये तुम क्या कह रही हो? मामा, आपकी बात के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरी बात सुन के हाइपर हो रही हैं। हाँ, क्यों नहीं होंगी? अभी तो मैंने तुम्हें रुखसत भी नहीं किया और तुम मुझे अभी से भूलती जा रही हो। और हमारा कोई घर भी तो नहीं है। डोंट वरी मामा, मैं फिर अपना घर यहीं बना लेती हूँ। सोनिया, मुझे लगता है कि वहाँ तुम्हें कोई पसंद आ गया। इसका तो नहीं पता मामा, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, अगर अशर मेरी लाइफ में पहले आया होता तो आज हीरा की जगह मैं अशर की वाइफ होती। ये तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि जोया की डेथ के बाद उसने अपनी दूसरी बीवी को लिफ्ट भी नहीं करवाई। मामा, आपको ये बात कैसे पता है? मुझे फाखरा ने सब कुछ बता दिया। मामा, मैं जोया और अशर की मोहब्बत को सलाम करती हूँ। जोया में कोई ऐसी खास बात तो थी जो मरने के बाद भी आज तक अशर उससे प्यार करता है। काश मैं जोया से मिल ही लेती। सोनिया, तुम अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, जोया और अशर के बारे में मत सोचो। तुम्हें मालूम है ना कि मोहब्बत करने वालों के नसीब में या तो डूबकर मर जाना लिखा होता है या फिर कुछ खाकर, जैसे कि जोया ने किया। ओके मॉम, मुझे अभी शावर लेना है, मैं तो ऐसे ही आपसे बातों में लग गई। फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके, टेक केयर, बाय। शकील साहब, मेरी समझ में नहीं आता, आप ऑफिस का काम घर पे लेके क्यों बैठ जाते हैं? सबात, मैं सोच रहा हूँ कि कोरंगी वाली फैक्ट्री फरीद के नाम पर। ये आप क्या करने जा रहे हैं शकील साहब? इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है शकील साहब, फरीद हमारा दामाद है, बेटा नहीं। और अगर आपको कुछ नाम ही करना है तो आप रमशा के नाम फैक्ट्री कर दें। ये आप कह रही हैं, वो भी फरीद के लिए? आप तो मुझे हमेशा ये कहती रही कि फरीद को ये ना कहो, फरीद को वो ना कहो, उसे गुस्सा ना करो, उसे ना डांटो, और आज जब मैं उसके नाम कोई चीज करने जा रहा हूं तो आपको इतराज हो रहा है? शकील साहब, मेरे नजरियात फरीद के लिए आज भी वही हैं जो कल थे। मैं उसे दामाद नहीं, बेटा समझती हूँ। इसीलिए तो हर वक्त इस बात का ख्याल रखती हूँ कि उससे कहीं मेरी या आपकी कोई बात बुरी ना लग जाए, आपको कहीं उस पर ज्यादा गुस्सा ना आ जाए। और आपने देखा है वो भी इस बारे में काफी टेंस रहता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इस खुशी के मौके पर जब हम नाना नानी बनने वाले हैं तो फरीद को भी कुछ गिफ्ट देके खुश कर दिया जाए। भाई इस तरह वो हमारी रमशा का और ज्यादा ख्याल रखेगा। शकील साहब, आप शायद ये भूल रहे हैं कि फरीद की पहले से एक बेटी भी है और वो अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस में से वे कुछ भी अलीजे के नाम कर सकता है। आई डैम केयर। सबात, अगर समंदर से एक प्याला पानी निकल जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास इतना कुछ है, अगर उसमें से एक फैक्ट्री फरीद के नाम कर देंगे तो उससे ना हमें कुछ फर्क पड़ेगा ना रमशा को। वैसे भी इसके अलावा जो कुछ भी है रमशा का ही तो है। अभी तक फरीद ने भी अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिया है। अगर वो चाहेगा तो अलीजा को उसमें से भी बहुत कुछ दे सकता है। हमारी प्रॉपर्टी की उसकी कोई जरूरत नहीं है। शकील साहब, ये सिर्फ मेरी राय थी, मैंने आज तक आपकी किसी बात या फैसले से इख्तलाफ नहीं किया। और वैसे भी अगर आपको रमशा की ज़िंदगी के लिए ये फैसला मुनासिब लगता है तो आप फरीद के नाम ही फैक्ट्री कर दें। मुझे लगता है कि वो ये फैक्ट्री लेने से इनकार कर देगा, क्योंकि वो खुद बहुत खुददार है। देखो सबात, मेरी तो खुशी इसमें है कि ये फैक्ट्री फरीद के नाम हो जाए, बस। एज यू विश शकील साहब। थैंक यू वेरी मच। बेगम साहिबा, खाना लगा दूं? हाँ, खाना लगा दो और जाके अशर से कहो वो हमारे साथ ही खाना खाए। जाओ।
बेगम साहबा, मुझे अशर साहब के गुस्से से बहुत डर लगता है। जब वो आप पे और हीरा बीबी पे इतना गुस्सा कर सकते हैं तो मैं भला क्या चीज हूँ। अब आप जाके उनको बुला लेना। क्या हुआ? आप क्यों घबरा रही हैं? लगता है आपको भी ना उनसे डर लगने लग गया है। क्यों? मैं क्यों डरूंगी या क्यों घबराऊंगी? माँ हूं उसकी। अच्छा तुम एक काम करो, सोनिया से और हीरा से कहो आके हमारे साथ खाना खाए। सोनिया बीबी तो आ जाएंगी, लेकिन हीरा बीबी का आना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्यों नहीं आएगी वो? क्योंकि जब आपने शाम को बुलाया था ना कि चाय सब साथ पियेंगे, तब भी उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। तुमने पूछा नहीं क्यों? पूछा था मैंने। वो कहने लगी कि उन्हें भी ना अशर साहब के गुस्से से बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि सोनिया बीबी के सामने उनकी बेइज्जती हो जाए। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वैसे बात उसकी गलत भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं अशर को बुलाती हूँ, तुम जाओ उनसे कहो आ जाए। बेगम साहबा, मैं तो कहती हूँ आप अशर साहब को बुलाने से पहले एक दफा सोच लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो हीरा बीबी को देख के खाने की मेज से सारे बर्तन उठा के फेंक दे। वो मेहमानों के सामने क्या असर पड़ेगा उन पे? और सोनिया बीबी भी होंगी वहाँ। तो ये जंग कब तक रहेगी? जी, जब तक अशर साहब जाएंगे। तुम जाओ, जाके टेबल ठीक करो, मैं बुलाती हूँ अशर को, और दोनों को बुलाओ खाने पे। जी। और हाँ बात सुनो, वो वारिस का बहाना बनाएगी। हाँ, मैं उन्हें कहूंगी कि वारिस बाबा को ना मैं संभाल लेती हूँ, वो जाएं जाके खाना खाएं। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं कहती नहीं कोई बात तो तुम समझ जाती हो। चलो जाओ बुलाओ उनको, मैं अशर को बुलाती हूँ। ये क्या हो रहा है अशर? जोया से बातें कर रहा हूं। कभी तस्वीरें भी बातें करती हैं। आप कभी नहीं सुन लेंगे इन बातों को। मैं समझना भी नहीं चाहती। अब तो वो इस दुनिया से भी चली गई है, अभी आपके दिल में इतनी नफरत है उसके लिए। अशर, मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह हो जाओ और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। आपको क्या लगता है सिर्फ जोया मरी? जोया के साथ साथ आपका पुराना अशर भी मर गया, आपका बेटा। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपको वापस मिल जाए तो अशर को जोया वापस ला के दे दें। क्या वो खामोश क्यों? ला सकती हैं आप जोया को वापस? बेटा नहीं चाहिए आपको? बचपन में भी जब मैं आपसे कोई चीज बोलता था आप मुझे ला के देती थी। अब ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकती? अशर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम सिर्फ मुझे और हीरा को अजियत दे रहे हो। जानबूझकर मैं आप लोगों को नहीं, अपने आप को अजियत दे रहा हूँ। ये सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस बात का एहसास हो सके कि मेरी जोया किस अजियत से गुजर रही है। अशर, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जोया इतनी मासूम और सीधी नहीं थी जितना तुम समझ रहे हो। उसने तो मुझे तुम्हारी दुल्हन लाने ही नहीं दी। पहली बार वो खुद दुल्हन बन के आ गई और दूसरी बार अपने लिए सौगंध भी खुद ढूंढ ली। उसे एक माँ की जज्बात का कोई एहसास ही नहीं था। जोया बच्ची नहीं थी, ना ही मैं बच्चा था, और ना ही वो अपनी मर्जी से इस घर में आई थी। मैं लेके आया था उसको शादी करके। आपकी खुशी हासिल करने के लिए उसने क्या नहीं किया। जो काम एक औरत नहीं कर सकती उसने वो भी कर लिया। तो हिस्सों में बट गई वो, कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और ये बात बखूबी जानती थी कि मैं अपनी माँ से भी उतना ही प्यार करता हूँ। आपको उसकी कुर्बानियां कभी नजर नहीं आई? अशर, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही मोहब्बत है तो मेरा भरम रख लो। आओ बेटा, मेरे साथ खाने की टेबल पे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं जाना मुझे वहां पे, वहां हीरा भी होगी। बीबी जी, आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। हाँ, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। वो तो अशर साहब को बुलाने गई हैं उनके कमरे में। अशर भी वहाँ होंगे? बेगम साहबा ने कहा कि वो सब संभाल लेंगी, आप जाएं। अगर अशर वहाँ है तो फिर तो मैं नहीं जा रही। अम्मी तो हमेशा ऐसे ही कहती हैं। अशर फिर भी मेरी बेइज्जती करते हैं।
तो माँ है ना, वो चाहती है कि उनकी बहू और बेटा एक साथ बहुत खुश रहें। लेकिन अगर आप इस तरह इस कमरे में सिमटी रहेंगी ना, कहीं ऐसा ना हो कोई तीसरी उनको उड़ा के ले जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपने देखा नहीं सोनिया बीबी को, वो दिन रात अशर साहब के साथ घूमती रहती है, और जब वो लोग घर वापस आते अशर साहब इतने खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं। अशर हंस रहे थे? ये तो वाकई बहुत हैरत की बात है। अगर बेगम साहब आपको बुला रही है ना, तो आप जाएं, अपने आप को मनवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बेगम साहबा भी आपकी परवाह करना छोड़ दें। कह तो सही रही हूँ। अगर अम्मी ने भी मेरी परवाह करना छोड़ दी, फिर तो मेरे पास कोई वजह ही नहीं बचेगी इस घर में रहने के लिए। अच्छा, तुम वारिस के पास बैठो, मैं होकर आती हूँ। बहुत मुश्किल से सोया है। ठीक है जी, मैं इधर ही हूँ। हिरा तुम्हारी बीवी है, जोया के बाद अब वही एक है जो तुम्हारे दुख सुख बांट सकती है। चलो आओ। आप अच्छे तरीके से जानती हैं मेरी जिंदगी में जोया के अलावा और किसी की गुंजाइश नहीं। तुम जिसे किसी कह रहे हो ना, वो भी तो जोया ही लेके आई थी ना उसे। तुम हिरा से तो मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन वारिस से कैसे मुंह मोड़ोगे? वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी परछाई है, तुम्हारा साया है, और कोई भी शख्स अपने साये को अपने से जुदा नहीं कर सकता। तुम हिरा से बेशक मुंह मोड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना कि हिरा इस घर से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो वारिस की माँ है। तुम मानो या ना मानो, जोया अब माजी बन चुकी है तुम्हारे लिए, और हिरा तुम्हारा हाल है। हर कीमत पे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा बेटा। आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ जहाँ तुमने सोनिया के सामने मेरी इज्जत रख ली, वहाँ हम सबके साथ बैठ के खाना भी खा लो। मैंने आपसे कहा ना वहाँ पे हिरा होगी। अरे वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि देखो, सोनिया के सामने हिरा की इज्जत रख लो, उसके सामने हिरा के साथ कोई मिसबिहेव ना करना। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें, शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। फाइन, मैं सोनिया के सामने हिरा से कोई मिसबिहेव नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं तो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, बात करना तो दूर की बात है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा जी चाहे करो। आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बाबा, अब मेरी पूरी तैयारी हो गई है, नानी के घर चले? नहीं एलिजे, अभी आप कहीं नहीं जा सकती। कल आपका फाइनल पेपर है ना, कल पेपर दे दो, उसके बाद चले जाना, ठीक है? लेकिन रमशा आंटी, मुझे नानू से मिलना है। नहीं बेटा, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। कल आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर बाबा आपको ले जाएंगे मिलवाने, ठीक है? ठीक है बाबा, मगर मैं नानी के घर रुकूंगी। अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिन रह लेना, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं जाऊं? आप जाके सो जाओ, उनको रख लेना, जल्दी से सो जाना ताकि सुबह फ्रेश स्कूल जाओ, ठीक है? जाने शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट आंटी। मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है यार, मूवी देखने चले? मूवी? तो होश में हो ना? क्यों? मुझे मूवीज अच्छी लगती है। अच्छा, जब मैं कहती थी तब तो मूवी देखना बहुत फजूल काम होता था, अब तुम्हें मूवीज अच्छी लगती हैं? नहीं, मूवीज तो मुझे सब भी अच्छी लगती थी, बस तुम अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? तुम बदल गई हो ना, इतनी प्यारी हो गई, इतनी अच्छी, इतनी प्रिटी, इतनी केयरिंग। हाँ बस करो, तुम भी वो फरीद नहीं हो जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। अच्छा, तो बेचारा जैसा क्या हो गया जो मैं तुम्हें इतना अच्छा लगने लगा? पहले तुम सिर्फ अलीजे के बाबा थे, लेकिन अब मेरे होने वाले बच्चे के बाबा भी हो। I love you। अच्छा, इतना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदले, मैं चेंज करके आती हूँ। 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ 5 मिनट। मतलब 5 मिनट? ओके। 5 मिनट।
ओके 5 मिनट। अशर, अगर हीरा नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी बीवी है। हीरा के अलावा भी और बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? कभी कभी खामोशी भी बेहतर होती है। अच्छा ये बताओ कितनी देर में वापस आओगे? व्हाट डू यू मीन? कितनी देर? बस मुझे छोड़ो और वापस जाओ। एक्सक्यूज मी, तुम रात भर फैसल के पास रुकोगे? मुझे नहीं आइडिया हमारा काम कब तक फाइनल होगा। शायद मुझे वहाँ पे रुकना भी पड़े। How much you know फैसल? इतना ही जितना तुम्हें जानती हूँ, या शायद इससे भी कम। और मुझे कितना जानती हो? इतना तो तुम्हारे बारे में ये जान चुकी हूँ कि तुम जोया के आशिक हो, तुम्हारा एक बेटा भी है और तुम्हारी हीरा वाइफ है जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये कि तुम बहुत शरीफ इंसान हो। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं शरीफ हूँ? आज का पूरा दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। इवन अभी भी तुम्हारे साथ कार में अकेली बैठी हूँ, और एक इंसान को जानना ये क्या कम है? अच्छा मुझे ये बताओ कि फैसल के बारे में क्या क्या जानती हो? फैसल को मैं इतना खास जानती नहीं हूँ। फैसल की मेरी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं। यहाँ पर आके मैं उससे मिली और 2-3 दफा मीटिंग्स पे मुलाकात हुई है। और इतनी सी मुलाकातों में तुम्हें इतना भरोसा हो गया उसको कि आज रात तुम काम की नौयत की वजह से उसके साथ मिला रही? तुम पाकिस्तानी मर्द ना बहुत ही बैकवर्ड होते हो। खैर मैं जा रही हूँ। सोनिया मेरी एक बात सुनती हो? कहो। लड़की यूरोपियन हो या पाकिस्तानी, उसकी इज्जत एक जैसी होती, और एक बार इज्जत चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। अब मैं जा रही हूँ, अब तुम भी जाओ। गुड नाइट। तुम्हें आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? अशर के होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो मुझे खुद ड्रॉप करके गए। अच्छा तो वो जा चुका? हाँ, मैंने उसको कहा था कि वो चला जाए। हमारा काम पता नहीं कब खत्म होगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे भेज दिया। चलो आप काम की बात कर लें। काम की बात? इतनी जल्दी भी गए? अभी तो पूरी रात पड़ी है। तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। तुमने ड्रिंक की हुई है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी मंगवाओ। You cheap! हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ? छोड़ो मुझे! अमेरिका से आई हो, इतने नखरे कर रही हो। मैं कह रहा छोड़ो मुझे! Help me please! कोई है? छोड़ो मुझे! चाहे जितना भी मर्जी चिल्ला लो। छोड़ो मुझे! Help me! तुम क्या समझ, तुम बच जाओगी मुझसे? तुझे क्या लगा था मैं इसको छोड़ के चला गया? मुझे माफ कर दो, मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। इसकी तरफ? इसकी तरफ क्या? तू किसी की तरफ भी नहीं देख पाएगा। तुझे इस लायक छोड़ूंगा तो ना किसी की तरफ नहीं देख पाएगा। अशर, छोड़ो उसे। चलो यहाँ से। माफी मांग। सोनिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज चलो यहाँ से। चलो। सती का बदला तो मैं लेकर आऊंगा। देख लूंगा तुझे। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कि शायद तुम चले गए हो। मैं उसके इरादे पहले ही समझ गया था। जब उसने तुम्हें रात में फोन करके बुलाया था मैं समझ गया था वो क्या चाह रहा है। थैंक यू अशर। तुम ना आज होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। देखो अकलमंद होने में और बहादुर होने में बहुत फर्क होता है। बहादुर होना अच्छी बात है लेकिन साथ अकल भी होना जरूरी है, नहीं तो बहुत नुकसान पहुंच सकता है। सॉरी अशर, प्लीज अब घर चले। बैठो गाड़ी में।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुमने फोन तो किया कमल। हमेशा मैं ही करती हूँ आपको फोन, कभी आप भी कर लिया करें। अरे भाई, मैं तो खुद इतनी टेंशन में मुब्तला हूँ कि तुम्हें क्या बताऊं। दिन ब दिन टेंशन बढ़ती ही जा रही है। हाँ, मुझे पता है कि आप अशर की वजह से बहुत टेंशन में हैं। अशर जानबूझकर हिरा को सता रहा है। ये तो हिरा को चाहिए ना कि किसी भी तरह अशर के दिल में अपने लिए जगह बनाए। अरे हिरा का इसमें कोई कसूर नहीं, और मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हिरा कितनी ही कोशिश कर ले बेसूद है। अशर के जहन से जोया का ख्याल मिट ही नहीं रहा, और वो उसकी जगह किसी और को दे ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताएं कि सोनिया चली गई या है अभी तक? नहीं, सोनिया कहाँ जाएगी, उसके कुछ काम है, वो खत्म होंगे तभी तो जाएगी, अभी तो यही। अच्छा, अशर ने दोबारा तो उसके सामने कोई बदतमीजी नहीं की? नहीं भाई, सोनिया से तो अब वो काफी नॉर्मल है, बस बुरा सलूक हिरा के साथ है। मुझे तो हिरा बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों अशर इतना मिसबिहेव करता है उस बेचारी के साथ। भाई वो जोया की मौत का जिम्मेदार हिरा को समझता है। हिरा जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं मम्मा। इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब का छोड़ के जा चुकी होती। बहुत बर्दाश्त करती है वो। अरे हिरा जैसी लड़की कहाँ मिलती है, वो ऑफिस को भी देख रही है, बिजनेस भी चला रही है, घर को भी देख रही है, बस अशर को ही उसकी कदर नहीं है। मैं तो खुद बहुत परेशान। चले, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा ठीक है, तुम फोन कर लिया करो बेटा, खैर खबर का पता चलता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम प्लीज। ये क्या है? मैम ये सिंगापुर का ऑर्डर आया था कुछ दिन पहले। लेकिन ये अब तक पेंडिंग में क्यों है? एक्चुअली मैम ये ऑर्डर उस दिन आया था जिस दिन सोया मैम की डेथ हुई थी। हाँ, लेकिन इस बात को तो काफी टाइम हो गया। चलें ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ, अप्रूवल के साथ भिजवा दीजिए। लेकिन मैम क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? बात ये मैम कि ऑफिस में तो सब जानते हैं कि आप अशर साहब के मिसेस हैं, लेकिन फॉरेन बायर्स को जो भी कॉन्ट्रैक्ट जाता है वो अशर साहब का साइन होकर ही जाता है, क्योंकि उनकी साइन बाकायदा कंपनी से अप्रूव्ड है। ठीक है, मैं ये फाइल अशर से साइन करवा दूंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट मैम, नहीं भिजवा सका। एक्चुअली मुझे लगा कि कुछ दिनों में सर आ जाएंगे ऑफिस, तो उनसे साइन करा लूँगा। ठीक है, मैं ये फाइल घर ले जाती हूँ, और हाँ, अगर इस तरह का कोई और भी मैटर है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है मैम, मैं देखकर बताता हूँ आपको। अगर अशर ने ऑफिस नहीं आना स्टार्ट किया इस तरह तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। चाहत हुई तेरी